रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए टेक चैनल को और साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है टेक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोकिया के X5 के बारे में, जो कि रिसेंटली चाइना में लॉन्च हो चुका है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसकी डिस्प्ले से। तो यहाँ पर आपको जो है 720p प्लस नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, यानी कि 19:9 का डिस्प्ले है, जहाँ पर आपको नॉच मिल जाएगा। लेकिन बेजल अब भी काफ़ी मोटे लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। बाय द वे, यहाँ पर हम बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो है बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा 13+5 मेगापिक्सल का, और यहाँ पर फ्रंट में जो है नोकिया ने आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। जो सेकेंडरी कैमरा है बैक में, वो सिर्फ आपके डेप्थ इफेक्ट यानी कि पोर्ट्रेट मोड वगैरह के लिए यूज़ होएगा, और जो मेन कैमरा वो आपका 13 मेगापिक्सल का है। यहाँ पर जो नोकिया ने प्रोसेसर यूज़ करा है वो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर, यानी कि मीडियाटेक का Helio P20, सेम वही प्रोसेसर जो कि आपको ओप्पो के F7, ओप्पो Realme 1 में देखने को मिल जाता है। काफ़ी पावरफुल चिपसेट है, और यहाँ पर इस चीज़ से इस डिवाइस की वैल्यू जो है कमाल की हो जाती है। काफ़ी अच्छा जो है चिपसेट उन्होंने यूज़ करा है। बाय द वे, ये डिवाइस जो है आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड ओरियो यानी कि 8.1 के साथ में मिल जाएगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं स्टोरेज और रैम वेरिएंट की, तो यहाँ पर आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। 32 GB इंटरनल स्टोरेज, 3 GB रैम, 4 GB की इंटरनल स्टोरेज और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। प्राइस रेंज के बारे में हम बाद में बात करते हैं। खैर, यहाँ पर आपको जो है 3080 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसको जो है आप टाइप सी के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। हालांकि मतलब यहाँ पर कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि इसमें जो है फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है या नहीं है। अगर आपको पता चलता तो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं उस कमेंट को पिन कर दूँगा टॉप पे। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर आपको जो है टाइप सी मिल रहा है एक मिड रेंज बजट सेगमेंट में, जो आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिला, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सो यही था इसके स्पेसिफिकेशन। मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि काफ़ी अच्छा मोबाइल है प्राइस रेंज के मुकाबले। हालांकि यहाँ पर 720p की डिस्प्ले है, बट इतनी बुरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर नॉच में मिल जाते हैं। और अगर आप एक ब्रांड लेना चाहते हैं तो नोकिया एक ब्रांड है ही। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज के बारे में। तो यहाँ पर जो 3 GB रैम और 32 GB वाला इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट है, वो आपको मिल जाएगा 9,999 में, जो कि चाइना में लॉन्च हुआ है। यानी कि 9,999 का जो है चाइना में लॉन्च हुआ है 332 वाला। बात करते हैं 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज की, तो लगभग से 14,000 रुपये यानी कि 13,999 का जो है चाइना में लॉन्च हुआ है। तो ये एक थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं अच्छी डिवाइस और एक बजट सेगमेंट में, तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपये की जो प्राइस रेंज वाला वेरिएंट है वो काफ़ी अच्छा वेरिएंट है, और आप उसकी तरफ देख सकते हैं। बट अभी ये जो है इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। जैसे इंडिया में आता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें वगैरह की मजेगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।